आइए ताली बजा के उसको स्वागत करें, धन्यवाद करें।
परमेश्वर के पवित्रता के में पास चलेंगे। अना स्वर्गदूत हर समय परमेश्वर के पवित्र पवित्र परमेश्वर के नाम को उच्चारते रहते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपके पवित्रता के प्रभु जी, पिता हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपने प्रभु हमें पवित्र प्रभु बनाया। प्रभु हम आपको लिए प्रभु जी अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु आपके करीब आते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, प्रभु पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु मैं आता हूँ प्रभु जी, तेरा नाम पवित्र, अति पवित्र पवित्र मैं आता हूँ परमेश्वर, मैं आता हूँ। Yes, Lord. Hallelujah. ओ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, कौन है जो प्रभु आपके पवित्रता के सामने खड़ा हो सकता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आपने योग्य समझा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु यावे राफा प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। Yes, Lord. राफा Elohim Shaddai Adonai Azihah Bravo. Yes, हाजिर यावे परमेश्वर प्रभु आप पुकारिए ये राफा परमेश्वर को। एलोही शादाई Adonai हाजिर होगा वो। आइए पुकारेंगे उसे यहाँ पे परमेश्वर को। यावे राफा एलोही शादाई अदोनाई खुद हाजिर होगा वो। यावे Yes, यावे राफा एलोही शादाई अदोनाई हाजिर होगा वो। ये यहाँ पे परमेश्वर, यावे परमेश्वर हमारे बीच में है। और आपा परमेश्वर, आप पुकारे परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे बीच में अदोनाई हाजिर होगा वो।
आपकी उपस्थिति में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, इस मंदिर में प्रभु जी बसे प्रभु जी, तू बसे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे हृदय में प्रभु आपका राज होने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर को पुकारेंगे, आइए परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हर एक जगह में, हमारे जीवन के क्षेत्रों में राज करें। Yes, Lord, hallelujah. आइए अंगीकार करें परमेश्वर को कहे, मैं हूँ मंदिर प्रभु जी तेरा, तू मुझ में बसा परमेश्वर। ओ यीशुआ यीशुआ, ओ यहोवा राफा, यहोवा परमेश्वर, हम तुझे महिमा करते हैं। आइए अपने मंदिर में कहे, प्रभु मेरे मंदिर में आ, मेरे मंदिर में बस जा प्रभु जी। मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। वो मंदिर कहे प्रभु से, मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मंदिर मंदिर पवित्र करे, मैं हूँ मंदिर तेरा, तेरा मंदिर प्रभु, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। यीशु यीशुआ यीशुआ, बुलाए पुकारे प्रभु को, प्रभु आ मेरे मंदिर में। ओ मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मेरे प्रिय आत्मा से गाएं प्रभु से, मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मेरे मंदिर में केवल तू रहे प्रभु जी। मेरे मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मंदिर मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए अपना जीवन, अपने मंदिर को पवित्र, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आज हम लोग हमारे कलीसिया में सबत का दिन है, परमेश्वर का विश्राम का दिन है, पर आज हम लोग एक विशेष रविवार के रूप में मना रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं, है ना, हम लोग आज एक विमेंस डे की तरह मनाने जा रहे हैं। और मेरी तरफ से सारी महिलाओं को जो यहाँ बैठी हैं, उन सभी को हैप्पी विमेंस डे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। तैयार है आप सब आज का वचन के लिए? और आज का जो वचन होगा वो महिला दिवस के ऊपर होगा। अब पुरुषों को लगेगा कि अरे महिला दिवस के ऊपर है तो हमारे लिए फिर क्या, है ना। सनी भाई बोले थे हमको तो ये सब मिलता भी नहीं है। हम बोले हमको कहाँ मिलता है? वो तुमको मिल तो गया विमेंस डे पे। वो उनको इस बात का गम था कि फादर्स डे आता है तो फादर्स डे में पिता तो बने नहीं है, तो मिलता ही नहीं है कुछ। जो पिता लोग हैं, मतलब पुरुष लोग, उनको तो फादर्स डे में फिर भी मिल जाता है। महिला लोग को तो 2 बार मिल जाता है। जो जिनका शादी नहीं हुआ उनको महिला दिवस में, जिनका शादी हुआ है उनको मदर्स डे में, जो लोग माँ बन गई हैं। हमको क्या मिला? तो कल जब वो इसको तैयारी कर रहे थे, वो खुद अपने कपड़े में 2-3 लगाकर देख रहे हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कहने का मतलब है वचन, ये तो सिर्फ एक मजाक था, ये एक जोक अपार्ट था, बट आज का वचन सबके लिए है। बट हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि हमारे कलीसिया में अगर परमेश्वर ने महिलाओं को रखा है। महिला दिवस बाइबल में नहीं लिखा गया है, ये पूरा एक संसार सेलिब्रेट करता है, इंटरनेशनल दिवस है। बट हम लोग बस उस अवसर को ले रहे हैं और हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको हम लोग
आशीष, है ना, उनको हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। पर चलिए हम लोग वचन में देखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग आज का विषय पे जाए, आपको मालूम है ना कि हमारे इस पूरे दुनिया में महिलाओं का जो जगह बहुत ऊंचे में ठहराया नहीं जाता है। क्योंकि और जहाँ पे हम जब भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में सबसे पहले पुरुष और महिला नीचे, है ना। भले ही देश विकसित कर रहा है, दुनिया आगे बढ़ रहा है, पीढ़ी पे पीढ़ी बदल रहा है, बट अभी भी कहीं ना कहीं सोच बहुत छोटा अभी भी है। बट अगर आप दुनिया में देखें तो महिलाओं को उतना ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है। फिर भी हमारी महिलाएं, कोई पायलट चला रही हैं, कोई, आप जानते हैं ना सुनीता विलियम्स कहाँ है, पता है? नहीं मालूम है? वो आई थिंक करीबन जून के महीने से, पिछले जून के महीने से वो ऊपर, है ना, हमारा जो ग्रह है उसमें है, और अभी तक वो नीचे नहीं आ पाई है। वो लगभग, अभी उनका कहना है कि 2-3 महीने बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। और उनका अगर आप वीडियो देखें तो वो लोग का बाल भी हवा में है, वो लोग खुद हवा में है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे मतलब उनको बहुत ऑक्सीजन का कमी है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि दुनिया के अनुसार हर एक महिला कोशिश कर रहे हैं अपने आप को तरक्की करना, अपने आप को ऊपर लेके जाने में। पर अगर आप बाइबल में देखें तो बाइबल में, अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो कुछ घटनाएं ऐसी भी थी। बाइबल में अगर आप पुराने नियम में देखिए तो उस समय भी जो महिलाओं को उतना ज्यादा अधिकार नहीं था, उनके जो अधिकार थे वो सीमित थे। उनका जो दायरा था वो बहुत ही कुछ क्षणों का था, यानी कि कुछ जगह के लिए उनका दायरा है ना, उस दायरा से वो बाहर नहीं जा सकती हैं। एक समय होता था महिलाओं के लिए कि वो उस समय पानी लेने को जाए। अलग अलग अगर आप बाइबल में पढ़े, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन, है ना, बहुत सा उनके लिए कानून था, नियम थे महिलाओं के लिए। पर जब यीशु मसीह, नया नियम में आप देखें तो यीशु मसीह ने पूरे व्यवस्था को पूरा कर दिया था, अनुग्रह को ले आया, राइट। बट आज भी क्या होता है कि जब हम अलग अलग कलीसियाओं में से बातों को सुनते हैं, अभी भी कलीसियाओं में क्या पाया जाता है, महिलाएं पीछे होनी चाहिए, पुरुष आगे होना चाहिए। महिलाएं एक तरफ बैठना चाहिए, पुरुष एक तरफ बैठना चाहिए। हमारा कलीसिया में हम लोगों ने शुरुआत से ये सब नहीं रखा है। हर पति पत्नी साथ में बैठे, है ना, जो जिसके लिए बनाया गया है वो उसके साथ ही बैठे। क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर आप देखें, सब कोई क्या है, बराबर है। और आज का जो मेरा विषय है वो है कि वह मायने रखती है, शी मैटर्स। मेरे को इसका इंग्लिश का जो छोटा सा शब्द है जो हम उसको बनाए, हमको वही बहुत अच्छा लगा। हिंदी में थोड़ा लंबा हो जा रहा है। वह मायने रखती है ना। एक महिला परमेश्वर के नजर में इंपॉर्टेंट है, कीमती है। दुनिया के नजर में हो सकता है उनका कीमत उतना ज्यादा ना हो, बट परमेश्वर के नजर में क्या है, सब कोई कीमती है। और एक महिला भी उतना ही कीमती है जितना कि एक पुरुष। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, गलातियों 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। यहाँ वचन बोल रहा है, यहाँ अगर देखा जाए तो इस बात में पौलुस इस बात को यहाँ बोल रहा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास रहा ना स्वतंत्र, ना कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में क्या हो, एक हो। आज हम लोग प्रार्थना भी शुरुआत में कर रहे थे ना, यूनिटी के लिए। हर कोई, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई किसी भी जाति से क्यों ना आता हो, किसी भी कुल से क्यों ना आता हो, सब क्या है, एक है। तो क्यों नर और नारी में भेदभाव किया जाए?
वचन हमको साफ इस बात को बोल रहा है, सब कोई यीशु मसीह में एक है ना? यीशु मसीह में एक है। और जब वचन के अनुसार देखें तो जब हम सब यीशु मसीह में एक है, वचन के अनुसार से कोई भी, चाहे नर हो चाहे नारी हो, परमेश्वर से दूर नहीं रह सकता। ठीक है? ऐसा नहीं कि नर है तो उसको फायदा है, नारी है तो उसको फायदा नहीं है ना? पुरुष है तो फायदा है, महिला है तो फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है? सब कोई यीशु मसीह में एक है। सब कोई के पास एक बराबर का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया है। हालेलुया। तो हम और आप आज जब हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हमको भी इस बात को जानने का जरूरत है। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पे मैं खुद गई हूं। बहुत सी ऐसी कलीसिया है जहां पे पसंद नहीं है कि कोई महिला प्रचार करे, कोई महिला वेदी के ऊपर आए। क्या वचन में लिखा है ऐसा? क्या महिला प्रचार करने के लिए मना किया गया है? क्योंकि अगर आप देखें कुरिन्थ की कलीसिया में, गलातिया की कलीसिया में कुछ बातों को लिखा गया है महिलाओं के लिए जरूर, पर वो किस तर्क पे लिखा गया है हमें उस बात को समझना जरूरी है। पर आज भी ऐसे बहुत सी कलीसिया है जहां पे महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव है। जब प्रचार करती है महिला तो पुरुषों का सर ऐसे रहता है। क्यों? क्या एक पति का सहायक पत्नी नहीं है? और वो क्या पत्नी एक महिला नहीं है ना? तो जब एक पति अपने पत्नी के साथ कदम से कदम चल सकता है, जब एक माँ और एक बेटा एक घर पे रह सकते हैं, जब भाई और बहन का रिश्ता भाई और बहन का रह सकता है, तो फिर क्यों आज भी कलीसिया में क्या है? अंतर है। बट आज इस बात को हमको जानना है कि वचन बोलता है सब कोई मसीह में क्या है? एक है। अगर आज हमारे भाई लोग सुन रहे, बहन लोग सुन रहे, हम सबको ये बात जानना है, हम सब एक है। जो उद्देश्य, जिस दर्शन को परमेश्वर ने भाइयों को दिया है, वो दर्शन परमेश्वर ने बहनों को भी दिया है। परमेश्वर ने दर्शन दिया कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, तो वहां पे प्रभु ने इस बात को नहीं लिखा कि जाओ पुरुष और जाके सुसमाचार सुनाओ। ऐसा लिखा है तुम जाओ। तुम में कौन है? हम सब, राइट? हम सब है। तो ये बात हमको और आपको जानना है। कोई भी चीज एक जेंडर से हमारा अधिकार या हमारा आशीष को अलग नहीं करता। ये दुनिया का सोच है। हमारा मसीहत का सोच ये नहीं है। मसीहत का सोच यही है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक अंग है, एक बराबर है। हालेलुया। और हर एक वायदा पुरुषों के लिए भी है, हर एक वायदा महिलाओं के लिए भी है। हालेलुया। इस बाइबल में जितना भी वायदा अगर भाई लोग पढ़े उनके लिए भी है, इस वचन में जितना हर एक वायदा जब बहन लोग पढ़े उनके लिए भी है, और वो दोनों के लिए क्या होता है? पूरा होता है। हालेलुया। आज अगर जब हम लोग इस वचन को देख रहे हैं, हमको जानना है परमेश्वर के नजर में हर कोई कीमती है, हर कोई बहुमूल्य है, हर एक का सहभागिता, हर एक का हिस्सा क्या है? जरूरी है। जब हमारा सर्विस चलता है, सर्विस खत्म होता है, उसके बाद चाय बनाने कौन जाता है? बोलिए ना। चीनी लाने कौन जाता है? जाते हैं ना। दोनों बराबर का काम हो रहा है। अगर पुरुष चीनी लाकर ना दे, महिला भी जा सकती है, पुरुष भी चाय बना सकते हैं। हम एक बात को दिखा रहे हैं कि पुरुष अपना बाहर का काम कर रहे हैं और सामान लाके दे रहे हैं। जब सर्विस खत्म होता है, अगर चाय बनना होता है, महिलाएं तुरंत जाती, जिनका भी जिम्मेवारी है, जाके चाय बनाती हैं। होता है कि नहीं होता है? बराबर है ना। हमको भी इस बराबर का बात को समझना है कि हम सब एक हैं। कभी भी हम किसी में भी भेदभाव ना करें। हालेलुया। किसी में भी भेदभाव
ना करें। और अगर अभी भी आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो गिनती में हमारे कलीसिया में महिलाएं ज्यादा है। तो फिर क्यों भेदभाव? क्योंकि हम सब क्या है, एक हैं, है ना। और ना हम संसार के अनुसार भी नहीं चलते, हम क्या में चलते हैं, विश्वास से। हम विश्वास से चलते हैं और हर कोई क्या है, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि अगर आज हम महिला दिवस मना रहे हैं और मेरा प्रचार हम चाह रहे हैं कि हम लोग उस प्रचार से भी समझे कि महिलाएं का अहमियत कितना ज़रूरी है। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि हर ऑनर मैटर्स, उसका सम्मान या आदर मायने रखता है। एक महिला का सम्मान, एक महिला का आदर करना मायने रखता है, मैटर करता है ना। आप दुनिया में जाकर देखिए क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं महिलाओं को, क्या बोलते हैं, और पुरुषों को टोपी नहीं, सिर का ताज। बट मसीहत में ये सब नहीं है ना। यीशु मसीह में ये सब कुछ नहीं है। हमें हर एक महिलाओं को क्या करना है, उनके सम्मान को, उनका आदर का हमको कीमत समझना है। हर एक बहनों को, हर एक महिलाओं को, हर एक माताओं को, हर एक बुजुर्ग आंटी को क्या करना है, आदर करना है। क्योंकि वो आदर के योग्य है, तुझ के योग्य नहीं है। दुनिया भले ही पैदों की जुत्ती समझे, बट हम सब यीशु मसीह में बराबर हैं। जितना पुरुष है उतना महिला है ना। हम जानते हैं ना, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम को रखा और परमेश्वर ने कहा कुछ समय इसका अकेला रहना अच्छा है, बट जब समय बीता तो परमेश्वर ने खुद उस वचन को कहा कि अब इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर ने आदम में से एक हड्डी निकाला। कहां से निकाला? घुटनों से। कहां से निकाला? बीच। और ये क्या दर्शाता है? समानता, एक बराबर दिखाता है। अगर परमेश्वर को एक महिला को नीचे ही रखना था तो प्रभु घुटने से निकालता, या अगर सर का ताज बनाना है तो सिर के हड्डी से निकालता, है ना। परमेश्वर ने क्यों यहां से निकाला? ये दिखाता है समानता। तो हमें क्या करना है? हमको आदर करना है। एक घटना की ओर चलेंगे हम लोग। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। मैं आज कुछ स्त्रियों के जीवन से आपको कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। और ये घटना हम लोग पहले भी बहुत बार सुने हैं। ये घटना किसके बारे में? एक व्यभिचारिणी
स्त्री के बारे में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और उस समय में क्या था, अगर कोई भी स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसके ऊपर क्या दंड था, पथराव करके उसको मार दिया जाए। और वहां पर भी क्या था, कुछ लोग उसको क्या किए, पकड़कर यीशु मसीह के सामने लेकर आ गए। और वचन अगर आप ध्यान देंगे तीसरा वचन में तो वहां लिखा है, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। आप सब समझिए इस बात को, एक बहुत बड़ा भीड़ है जहां पे उस स्त्री को बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। और यीशु मसीह से वो लोग कह रहे हैं, फरीसी लोग, कि अब आप क्या इसमें कहना चाहते हैं, है ना, इसके ऊपर तो पथराव होना चाहिए। तो यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह झुकता है नीचे और कुछ लिखने लगता है। और उसके बाद वो बोलता है ना, जब वे उससे पूछती रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वह पहले उसको पत्थर मारे। उसने भीड़ को कहा कि इस भीड़ में जो कोई भी जिसने पाप नहीं किया, निष्पाप है, सबसे पहले क्या करे, वो उसको पत्थर मारे। ठीक है। और फिर वचन बोलता है कि और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। ठीक है, लिखने लगा। 9 वचन में बोलता है, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। जब यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया, यीशु मसीह ने एक बात कहा कि जिसने भी पाप नहीं किया है वो व्यक्ति क्या करे, उस स्त्री को पथराव करे। और यीशु मसीह झुक गया नीचे। और जब वो कुछ देर बाद जब वो ऊपर उठा तो देख रहा है क्या, कोई नहीं खड़ा है, सब हट गए पीछे। क्यों? क्योंकि सब पापी है। कोई अपने आप को उस जगह पे नहीं बोल पाया कि हम निष्पाप है, बट जिसके अंदर पाप नहीं था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, और वो था यीशु मसीह। मैं इस घटना से आपको क्या बताना चाहती हूँ, उस जगह पे वो स्त्री को ना तो सम्मान मिलने का जरूरत था, ना तो आदर मिलने का जरूरत था। सच में उसके ऊपर पथराव होना चाहिए था व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो। बट यीशु मसीह न्याय प्रभु भी है, बट अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। उसने क्या किया, उनकी बातों में नहीं गया यीशु मसीह, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया। यीशु ने उस स्त्री को एक मौका दिया, अनुग्रह दिया, और अपना तरस खाया उस स्त्री के ऊपर। परमेश्वर ने बुद्धि लगाया कि ना तो उनके डिमांड को पूरा करेंगे, बट अपना बात को भी हम रख देते हैं, और चलो देखते हैं कौन इतना है कि वो उसको पथराव कर सके। यीशु मसीह ऐसा भी नहीं कि यीशु मसीह गलत का साथ दिया, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ने अपने बात को रखा, पर उनके कहने से नहीं। जो बात सटीक था, जो बात सही था, उस अनुसार यीशु मसीह ने बात को रखा। और जब कोई भी अपने आप को निष्पाप नहीं पहचान सका, तो यीशु मसीह ने उस पापिनी स्त्री को भी क्या किया, अनुग्रह दिया। उस पापिनी स्त्री को भी क्या किया, उसके ऊपर तरस खाया, है ना। ये बात को दर्शाता है कि हर एक कोई, है ना, हर एक कोई पापी व्यक्ति है। वचन में भी लिखा है हर एक कोई पापी व्यक्ति है, बट सबके पास उस पाप से निकलने के लिए एक रास्ता यीशु मसीह ने दिया है, और वो अनुग्रह करता है कि लोग क्या करें, उस पाप से निकल सके। उस समय यीशु मसीह चाहता तो दंड दे सकता था, यीशु मसीह चाहता तो पथराव करा सकता था, बट उस समय यीशु मसीह को लगा कि उस स्त्री का भी, उसके ऊपर भी दया होने का जरूरत है। और ये दया, है ना, उसके जीवन को बदल के रख दिया। हालेलुया। ये बात हमें सिखाता है कि हो सकता है कल को हमारी कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति पाप किए हैं, और तभी इस कलीसिया में हम लोग आए और अपने पापों को हमने छोड़ा है। हम लोग कोई भी ऐसे नहीं थे जो धर्मी पुरुष थे, धर्मी महिलाएं थे जो एकदम साफ थे और हम इस कलीसिया में आए। हर एक कोई जब इस कलीसिया में आया तो उसके जीवन पे पाप था, बट हमें मौका दिया गया कि हम अपने पाप को यीशु मसीह के पास छोड़ सके। जब परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, हम इस बात को क्यों बोल रहे हैं, कल को मान लीजिए कोई ऐसी महिला आती है
जिसने पाप किया हो, हम क्या करेंगे उसको? अरे वो ना ऐसा की थी, वो ना ऐसा करती, उसका ना ऐसा जिंदगी था ना। क्यों ना हम उस महिला को जो पाप भी भले किया हुआ हो, बट उसको एक मौका तो दे कि वो अपने पापों से फिर सके, है ना? ये तब होगा जब हम हर एक जन का आदर करेंगे। ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर लागू नहीं है, ये पुरुषों में भी लागू है। बट हमें ये बात सीखने का जरूरत है कि हर एक कोई आदर के योग्य है, हर एक कोई सम्मान के योग्य है। हमें उन्हें एक अवसर देना है कि वो भी अपने पाप से फिर सके। न्याय के लिए तो यीशु मसीह बैठा ही है, दंड तो जो पाप किए उसको मिलेगा ही, बट क्यों ना हम प्रेम दिखाए, क्यों ना हम अनुग्रह दिखाए, क्यों ना हम तरस दिखाए। ये प्रेम, ये अनुग्रह, ये तरस उसके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। यही तरस, यही प्रेम, यही बोझ क्या हुआ, वो व्यभिचार स्त्री के जीवन को बदल के रख दिया। हालेलुया। किसी ने पथराव नहीं किया उसके ऊपर, किसी ने नहीं। यीशु मसीह ने उस समय जो एक रीति रिवाज चल रहा था पथराव का, उस जगह में यीशु मसीह ने क्षमा का बात को रखा कि रीति रिवाज पे ना जाओ, क्षमा करना सीखो, दया करना सीखो, है ना? प्रेम करना सीखो। क्यों? क्योंकि हमको भी यीशु मसीह ने क्या किया है? क्षमा किया है। हमें भी यीशु मसीह ने प्रेम किया है, और आज हमें भी क्या करना है? दूसरों को वही क्षमा, वही प्रेम दिखाने का जरूरत है। इसीलिए एक आदर, है ना, जैसे कि मैंने कहा, उसका सम्मान, उसका आदर मायने रखता है। या मैं हर एक महिलाएं जो बैठी है, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप में से हर एक का आदर करना, आपका सम्मान करना मैटर करता है। और जब हम लोग जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हर एक भाई, हर एक महिलाओं का आदर करें। आप करते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं, आज से और अधिक करेंगे। हालेलुया। हमारा कलीसिया आदर दिखाने वाला कलीसिया होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि कोई पाप करे तो उसको पाप में छोड़ दे, है ना? कलीसिया का चरवाहा है, वो व्यक्ति है, उनको मालूम है कि कब कैसे क्या करना है। बट हम क्या करें? प्रेम दिखाए। हम क्या करें? आदर करें। हम क्या करें? सम्मान करें। हर मनुष्य से गलती हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। उस समय उसको तुच्छ नजर से ना देखे, उस समय उसको नीचे ना करे, उस समय उसको ताना ना मारे। उस समय वही अगापे प्रेम दिखाए कि आज भी भाई, आज भी बहन, हम लोग आपसे प्यार करते हैं। और ये प्रेम बदलने का एक अवसर देता है। हालेलुया। बदलने का एक अवसर देता है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:18। वहां पे यीशु मसीह इस बात को बोलता है आदम को कि आदम का रहना अच्छा, अकेला रहना अच्छा नहीं है। और अगर आगे 21 और 22 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां वचन लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। यही बात को मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। अगर आज भी आप देखें तो पुरुषों में एक पसली, एक हड्डी, है ना, कम पाई जाती है। ये साइंस भी इस बात को प्रूफ कर पाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत पहला आदम, पहला पुरुष के साथ जो हुआ, उसके थ्रू ही ना सारे एक एक करके क्या हुआ, मनुष्य जाति बढ़ता गया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था कि तुम फूलोगे, फलोगे, राइट? बट यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, ठीक है, आप देखिए एक बात को मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, हर चीज को बोल बोल कर बनाया, राइट? बट जब उसने मनुष्य को बनाया, यानी कि जब आदम को बनाया, तो उसने अपने हाथों से बनाया और उसमें क्या फूका? अपना श्वास फूका।
उसके बाद भी परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया, अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो उस समय स्त्री को बोल के भी बना सकता था, है ना, बोल के बना सकता था, बट स्त्री को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। क्यों? परमेश्वर का समानता दिखता है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबर का हिस्सा बनाया है, बराबर बनाया है। हालेलुया। अगर हम एक महिलाओं का सामर्थ्य के बारे बात करें, है ना, तो महिलाओं के अंदर जो धीरज बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है ना, एज कंपेयर टू पुरुषों में धीरज बहुत होता है। कल जब हम लोग इसी को बना रहे थे और सनी भाई इसको बना रहे थे, वो बोलते कि अरे यार हम क्या काम को लेकर बैठ गए हैं, एक पिन को घुमाना पड़ रहा है, और वो कह रहे कि हम क्यों ही जो ये काम को लेकर बैठे। पेशेंस। और उसके बाद वो बड़े प्यार से पिन में वो ये फूल का जो वायर था उसको लपेट रहे हैं, और जब उन्होंने ध्यान दिया कि जो हम बना रहे थे हम उसको मतलब रफ बना रहे थे, वो बोले अरे यार हम इतना देर से इतना नाजुक से बना रहे इस चीज को, मतलब कैसे भी बना सकते थे। हम बोले हाँ, कौन पिन देख रहा है, पिन थोड़ी ना दिख रहा है, फूल और रिबन ना दिख रहा है। पेशेंस। वो बड़ा पेशेंस के साथ बना रहे थे। हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि महिलाओं के अंदर पुरुषों से अगर तुलना किया जाए तो महिलाओं के अंदर धीरज ज्यादा होता है। कौन कौन इस बात को मानते हैं? कोई नहीं मानता, नहीं मानते हैं। अरे तो इतना उठाइए ना। हम लोग को एक सीख दिया गया, हम लोग एक सवाल पूछा गया तो हम लोग ना ऐसे हाथ उठाए थे, तो उन्होंने कहा इंसान का कंफर्ट जोन है ये, और यहां उठाने से उसको कॉन्फिडेंस है। तो जब आप ऐसे उठाते हैं ना, हाँ हम कॉन्फिडेंस है कि हम जो बात बोल रहे हैं हम पक्का है, मानते हैं ना। एक महिलाओं के अंदर परमेश्वर उनको ऐसा ही बनाया है, राइट। अगर हम देखें तो एक महिला जब एक मदरहुड में जाती है ना, जब एक माँ बनती है तो उसका जो बुलाहट होता है वो और ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो एक जीवते शरीर से एक दूसरा जीवित प्राणी को क्या कर सके, जन्म दे सके। परमेश्वर ने ये भी सामर्थ्य महिलाओं के अंदर दिया है, राइट। अगर देख सके तो ये महिलाओं का जब वो एक बच्चे को उत्पन्न कर देते हैं, फिर उनका बुलाहट थोड़ा और ऊपर जाता है कि वही महिलाएं घर पे रहकर उन बच्चों को बड़ा करती हैं। मेरा एक भाई है, उसका 2 छोटा बच्चा है, उसकी जो वाइफ है और उस घर में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है वो लोग दिन भर संभालते हैं। और जब उसके जो पिता आता है और बच्चों लोग को बड़ा खुशी होता है कि मेरे पापा आ गए ना, पीछे घूमते रहेगा। बट क्योंकि पापा लोग के पास पेशेंस नहीं है, उसके बाद वो फोन निकालते हैं, लो बेटा, और वो फोन लेके भाग जाता है और मजे से एक जगह बैठ जाता है। क्यों? उतना पेशेंस नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जो पिता लोग हैं वो लोग ऐसे हैं, बट आप भी मानेंगे इस बात को कि माँ लोग दिन भर संभालती है, रात भर तक संभालती है ना। सो जाने के बाद भी अगर बच्चा रोता है, सबसे पहले आंख किसका खुलता है? माँ का खुलता है। ये भी सामर्थ परमेश्वर ने एक महिलाओं के अंदर दिया है। बोलने का मतलब क्या है? हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने महिलाओं को बनाया है। जब वो एक एक कदम बढ़ती है ना, उनका अलग अलग बुलाहट में जाती हैं और अधिक अधिक बड़े बड़े कामों को वो करती हैं, राइट। और यही महिलाएं जब घर पे रहती हैं तो जो उनके पति उनको पैसा देते हैं उसमें से वो पूरे घर को भी चलाती हैं, राइट। घर के सारे कामों को भी करती हैं। कहीं घूमने जाइए, घूम कर आते हैं, उसके बाद आकर क्या करना पड़ता है? बोलिए ना, खाना बनाना पड़ता है। कौन बनाता है आकर के? पत्नी लोग, है ना। कहीं से भी घूम के आ जाओ, आकर तो काम करना ही पड़ता है। उसी कंपैरिजन में भले ही जो भाई लोग हैं उनको थोड़ा आराम मिल जाता है, ठीक है।
बट कुछ कुछ भाई लोग होंगे जो बहुत मदद भी कर दे। देखिए सारे भाई लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो एकदम सटीक जा रहा है, राइट। हम आपको बताना चाह रहे कैसे परमेश्वर ने महिलाओं को बनाया है और क्यों हमें उनका और अधिक आदर करना चाहिए। क्या वे नहीं थकती? थकती हैं। क्या वो उनको आराम करने का मन नहीं करता? करता है। क्या उनको मन नहीं करता आज संडे थोड़ा हम भी आराम कर ले? फिर डिमांड रहता है पति लोग, आज संडे है ना, अरे कुछ स्पेशल बनाओ ना। रहता है कि नहीं रहता? महिला लोग जरा बताइए ना। रहता है ना। कौन पूरा करता है? यही महिलाएं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, हर एक महिलाओं का हमको आदर करने का जरूरत है। अगर हम लोग यहाँ से एक सही सीख सीखेंगे ना परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम बाहर में जितनी भी बहनें हैं, जितने भी महिलाएं हैं, हम उन सब का भी उसी प्रकार से क्या करेंगे? आदर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को आदर के योग्य ठहराया है, राइट। हर एक को आदर के योग्य ठहराया है। उस समय यीशु मसीह बोल सकता था वे विचारनी स्त्री को कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने ऐसा किया है। बट यीशु मसीह ने उस समय उसको दया का, अनुग्रह का तोहफा देकर इस बात को दर्शाया कि मुझे तुम्हारा चिंता है, मैं तुम्हारे बारे जानता हूँ। जब हम भी किसी को आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, इस बात को दिखाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी उसका चिंता कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद तीसरा बात कि उसका हर एक जरूरत मायने रखता है। ठीक है, उसका हर एक जरूरत मायने रखता है। पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब, उसका 19 अध्याय 26 से 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये कौन सा घटना है? जब यीशु मसीह कहाँ पे था? क्रूस पे था। और उसकी माँ वहां पे, मरियम ना, उसकी माता मरियम वहां पे रो रही है, क्योंकि वो अपने बेटे को उस दर्द पे देख रही है जहां पे उसके बेटे को इतना मारा गया है, क्रूस पे टांग दिया गया है। और उसकी माँ उस पीड़ा में है क्योंकि वो अपने आंखों से अपने बेटे को घायल होता हुआ देखी है। पर उस समय यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। अधिकतर ये वचन को हम लोग आपका गुड फ्राइडेज में, हम लोग रेजरेक्शन संडे में हम लोग इस बारे में बात करते हैं, या तो पैशन वीक में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उस समय यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ है, बट उसे अपनी माँ का ज़रूरत पता था। उसका माँ का ज़रूरत उसके लिए मायने रखता है। और उसने क्या कहा? हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और उसके चेले ने क्या कहा? उसके चेले को भी कहा कि यह तेरी कौन है? माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। भले ही वो क्रूस पे है, अंतिम क्षण, अंतिम सांसों में वो जी रहा है, बट अपना जो एक शरीर के रूप में एक बेटे होने का जो कर्तव्य है वो अपनी माँ के लिए पूरा करते जा रहा है। हर एक जो महिलाएं हैं उनकी ज़रूरतों का हमको ध्यान रखने का ज़रूरत है ना। उनका हर एक ज़रूरत मैटर करता है हमारे लिए। कभी पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, है ना। जो भाई लोग हैं अपनी बहनों से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जो पति लोग हैं अपनी पत्नियों से पूछिए कि आपका क्या ज़रूरत है। भले कुछ ज़रूरत ना हो उनका, बट आपका ये पूछना उनको अच्छा लगेगा। आपका ये पूछना उनको मन भाएगा, राइट। यीशु मसीह मर रहा था, बट उसका तरस उस समय भी उसके माँ के लिए था। और जाने से पहले उसने अपने माँ के लिए एक बेटे को भी क्या किया? सौंप कर गया, राइट। उसने अपने माँ का जिम्मेवारी अपने सबसे प्रिय चेले जिसे वो प्यार करता है उसको देकर गया।
वो बात उस समय दर्शाता है कि वो भले ही पीढ़ा में था, बट वो अपने तरस को, वो अपने प्रेम को दिखा रहा था अपने माँ के प्रति कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ को सबसे ज्यादा किस चीज का जरूरत होने वाला है, एक बेटे का। मरियम को मालूम था कि यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ होगा, बट क्योंकि मरियम शरीर में एक मनुष्य है, यीशु मसीह को अच्छे से पता था कि जब मैं चला जाऊंगा मेरा कमी मेरी माँ को खलेगा, है ना, उसको उस कमी का महसूस होगा। वो क्रूस पे भी रहकर अपना बेटे का कर्तव्य पूरा करते हुए जा रहा है, राइट, पूरा कर रहा है। हमको ये बात जानना है कि हमारे, है ना, हमारे बहनें हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, उनका क्या ज़रूरत है, एक बार पूछिए, एक बार जानिए। ये मैं ये सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट रखिए, जब आप उनका ख्याल रखेंगे ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना, वो और अधिक खुशी से आपके लिए करेंगे, और अधिक। उनको आपका तारीफ नहीं चाहिए, उनको आपका बड़ा बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, उनको बड़ा बड़ा आपका सुंदर सुंदर शब्द नहीं चाहिए कि अरे तुम तो मेरी ख्याल रखती हो, ये वो, है ना। आनंद भैया एक्सपर्ट है सारा बात को बोलने के लिए, राइट। बट आपका एक पूछना उनको अच्छा महसूस कराएगा। हालेलुया। आखिरी बात और हम खत्म करेंगे। हर एक महिलाओं का उसकी बोली मायने रखती है। हर वॉइस मैटर्स। एक घटना पढ़ेंगे जल्दी से, यूहन्ना 20 का 11 से 18। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 12 वचन, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। ये घटना में अगर आप देखें तो यहाँ पे जब यीशु मसीह जी उठता है 3 दिन के बाद, सबसे पहले इसे कौन देखता है? मरियम मगदलीनी, है ना। आपको मालूम है ये जो घटना था वो वहां पे उसके चेले उसके साथ रहते थे अधिकतर समय में, राइट। बट मरियम मगदलीनी को लगा कि ये माली है, पर जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा तो मरियम भी समझ गई कि नहीं, ये यीशु मसीह है। वहां पे मरियम बैठ के विलाप कर रही थी। एक्चुअली उसको दुख था इस बात का, वो वहां पे दुख मनाने आई थी, वो देखने आई थी। बट वो जब देखी तो यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं, बाहर था। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे को छुओ मत, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूं। पर तुम जाकर ना, आखिरी तरफ में जाएंगे वचन में, वहां जाकर बोलता है कि तुम जाकर मेरे भाइयों को क्या करो, बता दो, है ना। और वहां पे मरियम मगदलीनी क्या कर रही है? जाकर चेलों को बताती है जो कुछ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे कहा था। आपको मालूम है ये घटना बहुत ही सुंदर घटना है कि जहां पे एक महिलाओं को रोका जाता है
बोलने से यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को चुना कि वो सच बात को, विश्वास की बात को जा करके सबसे कहे। और मरियम मगदलीनी वो एक बिछुई थी कि वो जाकर जब चेलों से कही, और वो चेलों भी आकर उन्होंने देखा, और उसके बाद लोगों ने यीशु मसीह को जी उठते हुए देखना शुरू कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर के नज़र में हर एक बहुत कीमती है, और एक महिलाओं का आवाज़ यानी कि उनका बोली, उनका बात रखना बहुत कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर ने वहाँ पे एक महिला को चुना कि वो यीशु मसीह के बारे में जाकर सबको बताए। वो चाहता तो स्वर्गदूतों को भेज सकता था, वो चाहता तो उस समय में कोई भी जो पुरुष है उनको बता सकता था, या वो खुद जा सकता था, पर चुनाव किसका हुआ? मरियम मगदलीनी। वो विलाप करने आई थी, बट उसका विलाप आनंद में बदल गया क्योंकि उसका यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आज मैं हर एक महिलाओं से कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में मरियम मगदलीनी ने कहा, यीशु मसीह आने वाला है। आज हर एक महिलाओं को इस बारे में पूरे संसार को कहने की जरूरत है। हालेलुया। जी उठने के बारे में मरियम मगदलीनी ने बोल दिया और सबने विश्वास किया। बट आज मैं हर एक बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप भी उठिए, आप भी जाइए और कहिए लोगों से कि आपका यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, और जब वो आएगा तो हमें लेकर जाने वाला है उसको जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अगर आपको बोली दिया है, परमेश्वर ने आपको आवाज दिया है, उसका फायदा उठाए, है ना। ये सिर्फ बक बक करने के लिए नहीं दिया। महिलाओं को मालूम है बात करना बहुत पसंद है, बात करिए, पर अधिक यीशु मसीह के बारे में बात करिए। हालेलुया। ये कार्य हमें करना है, और इसके साथ साथ सारे भाइयों को भी ये करना है। जब आपकी पत्नी निकले सुसमाचार सुनाने के लिए, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको मदद करें कि जाओ जहां जाना है, जिसको बताना है यीशु मसीह के बारे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आपकी बहन निकले तो भाई सपोर्ट करे कि जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। जब बेटी निकले पिता सपोर्ट करे, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सपोर्ट कर रहा हूं। हमें और आपको अपना जो प्रभु ने आवाज दिया ना, उसका लाभ उठाना है। चुगली करने के लिए नहीं, गॉसिप करने के लिए नहीं, प्रभु का बात बोलने के लिए। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप बोलेंगे ना, आप काम होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। एक महिला जब बोलेगी वो अपना प्रतिफल पाएगी। हालेलुया, वो पाएगी। एक आखिरी वचन जो मैं आज हर एक महिलाओं के ऊपर बोलना चाहती हूँ, पार करेंगे। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया। आज अगर इससे पहले आपने कभी भी एक महिला यानी कि अपनी पत्नी को या अपनी बहन को, अपनी माँ को धन्यवाद नहीं कहा ना, तो आज जाके धन्यवाद करिए। पता है क्यों? वचन में लिखा था, आप अगर पढ़ेंगे 29 वचन में, पीछे जाएंगे सनी, तो वहां पे लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, पर तू उन सबों से श्रेष्ठ है ना। मैं आज हर एक महिला को कहना चाहती हूँ, आप बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, बट आप प्रभु की नजर में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आप प्रभु की नजर में उत्तम हैं, राइट। और इसीलिए हमें करना क्या है, हर एक कोई को उसका प्रशंसा करना चाहिए। तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए, बट कभी कभी प्रशंसा करनी चाहिए। उनका हाथों का फल उनको मिलना चाहिए, है ना। वचन में लिखा है वहां पे, नेक्स्ट स्लाइड में वहां पे लिखा है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। जो हाथ से वो परिश्रम कर रही है ना, कृपया भाई लोग उनके परिश्रम को क्या करे, उनके परिश्रम का फल दे। परमेश्वर तो देगा, ये बात प्रभु तो पूरा करेगा, कर रहा है,
बट आप भी करिए और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करें। जब आप लोगों के बीच जाते हैं ना, अपने पत्नी की बुराई नहीं, अपने बहन की बुराई नहीं, अपने कलीसिया की महिलाओं के बारे में बुराई नहीं, उनकी प्रशंसा करिए कि वो प्रभु में मजबूत है, वो प्रभु में सेवा कर रही हैं, वो प्रभु में लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रही है, क्योंकि वो प्रशंसा के है ना, उनको प्रशंसा मिलनी चाहिए। हालेलुया। ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम हर एक को आदर करें, हर एक की ज़रूरत की ओर देखें और हर एक का बोली यानी कि हर एक का बात मैटर करता है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को क्या किया है, बराबर बनाया है। हालेलुया। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे हम लोग और प्रार्थना करेंगे। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने आपसे आज किन बातों को किया है, बट आज आप कहिए प्रभु से, हर एक कोई, चाहे महिला हो चाहे एक पुरुष हो, हर एक कोई कहिए कि हम हर एक का आदर करने वाले लोग बन सके। हम अधिक से अधिक हमारे कलीसिया के हर एक बहनों को आदर कर सके। हम अपने घर में जो हमारी स्त्रियां हैं उनको आदर कर सके। संसार में जब निकलते हैं तो उन बहनों को भी आदर कर सके। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज का वचन के लिए प्रभु दुआ करते हैं परमेश्वर। प्रभु, ऐसे बहुत सी और कहानियां हैं प्रभु, ऐसे बहुत सी और महिलाएं हैं प्रभु जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु। आज जब हम एक महिला दिवस के तौर पे आज इस वचन को हम सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक महिलाओं को प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु, और हर एक भाइयों को मदद करें प्रभु कि वो और अधिक प्रभु आपके बनाए हुए को आदर कर सके, सम्मान कर सके प्रभु, उनकी ज़रूरतों को देख सके। हर एक पति अपने पत्नी के ज़रूरतों को देख सके, हर एक पति अपने पत्नी को सम्मान कर सके, हर एक बेटे अपने माँ को सम्मान कर सके, आदर कर सके, अपने बहनों को कर सके, और हर एक पुरुष जो कलीसिया में पाए जाते हैं, कलीसिया के हर एक बहनों को आदर सम्मान, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सके प्रभु। हमेशा प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, क्योंकि आपने कहा यीशु मसीह में सब कोई एक है प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन एक है परमेश्वर, और प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सारा आदर आपको देते परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।